हेलो फ्रेंड्स, मैं हाइव के एवरो फॉर्मेट पे काम करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक ब्लैंक फोल्डर मैं बनाया हूँ एवरो करके, और उसके बाद में मैं एक टेबल ऑलरेडी बना के रखा हूँ हडूप के फाइल सिस्टम में। स्कीमा करके एक फ़ोल्डर बनाया हूँ जिसके अंदर हमारा स्कीमा आएगा। ये दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये स्कीमा करके फ़ोल्डर है, डायरेक्टरी है जिसके अंदर कुछ भी है नहीं अभी। तो इसके बाद सबसे पहले एवरो करके फ़ोल्डर में जाके इसको मैं टर्मिनल में ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद में सबसे पहले हमको करना क्या है कि एक MySQL में कोई भी एक टेबल है उसको हमको स्कूप के थ्रू फेच करना है। तो सबसे पहले मैं MySQL में जाता हूँ। तो ये MySQL है, उसके अंदर जो भी डेटाबेस है रिटेल डीबी करके डेटाबेस है। इसके अंदर बहुत सारे टेबल्स है, बट जो जो कैटेगरीज करके टेबल है वो सबसे छोटा टेबल है 58 रोज़ का। तो ये टेबल को हम हाइव में लेंगे स्कूप के थ्रू। तो एवरो करके फ़ोल्डर में जाने के बाद उसको टर्मिनल में ओपन करेंगे। और इस एवरो फोल्डर में इसलिए जाएंगे क्योंकि इस फोल्डर में जाने के बाद जब स्कूप का हम कमांड देंगे तो उसमें दो फाइल क्रिएट होगी, एक .avsc करके और एक जावा की फ़ाइल क्रिएट होगी। तो इधर पे हम स्कूप इंपोर्ट हाइफन ड्राइवर com.mysql.jdbc.driver हाइफन कनेक्ट jdbc :mysql // जो भी आईनेट एड्रेस रहेगा वो स्लैश जो भी डेटाबेस का नाम था। अभी डेटाबेस का नाम क्या था, retail_db, और हाइफन यूज़र नेम क्या है, रूट, और पासवर्ड क्लाउडेरा। और इसके बाद में हमको जो उसका फॉर्मेट है तो हमको एवरो फॉर्मेट में लेना है कि हाइफन एज एवरो डेटा फाइल। जब ये हम देंगे तो सेव करने के टाइम पे वो एवरो का .एवरो फाइल में वो सेव करेगा। अब इसके बाद में टेबल का नाम क्या है, हाइफन टेबल, कैटेगरीज, उसको टारगेट डायरेक्टरी दे देंगे। तो मैं डायरेक्ट यूज़र रूट कैटेगरीज करके ही एक फ़ोल्डर दे रहा हूँ, कैटेगरीज, और एक ही मैपर देंगे इसमें। तो यहाँ पे 58 रिकॉर्ड्स रिट्रीव हुए हैं। तो यहाँ पे दो चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले मैं हडूप
पहला चेंज क्या हुआ है, कैटेगरीज करके जो फोल्डर हमने स्कूप के टाइम पे दिया उसके अंदर एक डॉट एवरो करके फाइल बनी होगी जो स्कूप के थ्रू हमने ली। तो यहाँ पे देखो पार्ट एम डॉट एवरो करके एक फ़ाइल बनी है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये जो हमारा एवरो करके फ़ोल्डर था उसके अंदर दो फाइल बनी है, कैटेगरीज डॉट AVSE और कैटेगरीज डॉट जावा। तो ये जो AVSE फाइल है वो इसका स्कीमा है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखो इसके अंदर दो कॉलम थे, कैटेगरी 3 कॉलम है, कैटेगरी आईडी, डिपार्टमेंट आईडी और नेम, ये 3 कॉलम है। इसका ये स्कीमा है। तो अभी हमको क्या करना है, ये जो स्कीमा है इसको हमको कॉपी करना है HDFS में। जो हमने स्कीमा करके फोल्डर बनाया था उसके अंदर। तो ये जो इसका स्कीमा था .avse फाइल, उसको मैंने कॉपी कर लिया है स्कीमा करके फ़ोल्डर में। अभी हमको क्या करना है, एक एक्सटर्नल टेबल क्रिएट करना है और ये जो है स्कीमा उसको यूज़ करके, और डेटा हमारा जो ये फ़ोल्डर में है कैटेगरीज करके, तो उसको यूज़ करना है। तो अभी हम हाइव में जाएंगे। हाइव में हम एक एक्सटर्नल टेबल क्रिएट करेंगे। और इसके अंदर जो ये इसके रो के एक प्रॉपर्टीज़ है एवरो के लिए, और ये स्टोर्ड इन इनपुट फॉर्मेट की ये प्रॉपर्टी है और आउटपुट फॉर्मेट की। तो ये पूरी प्रॉपर्टीज़ हम टेबल बनाने के टाइम पे इसको हम उसमें डालेंगे। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, और उसके बाद में हम उसका लोकेशन देंगे। लोकेशन हमारा जो कैटेगरीज करके टेबल है वो। इसके बाद में ये हमने खाली इसका फॉर्मेट की प्रॉपर्टीज़ लिखी है, और इसके अंदर जो हमारा स्कीमा के लिए ये जो एवरो के अंदर ये जो हमारा स्कीमा है इसके लिए इसका पाथ डालना है। तो हमारा जो HDFS का पाथ है वो हम इसमें डाल देंगे। ये टेबल के प्रॉपर्टीज़ है। इसका जो इसके अंदर उसका लोकेशन है, कैटेगरीज डॉट AVSE तो एक टेबल क्रिएट हो गया है जिसके अंदर ये टेबल की प्रॉपर्टीज़ है, और ये उसका लोकेशन है जहाँ से हमने डेटा लिया, और जो स्कीमा है वो हमारा स्कीमा करके फ़ोल्डर में हमने डाला था। अब टेबल को चेक कर लेते हैं। कैटेगरी
तो इसके अंदर देखो ये 3 कॉलम्स थे, वो 3 कॉलम्स आ गए हैं। अभी हमको क्या करना है, ये एवरो का डेटा है तो इसमें 3 कॉलम्स है, इसके अंदर हम एक और कॉलम ऐड करेंगे। तो कॉलम ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा स्कीमा था यूज़र रूट कैटेगरीज डॉट avsc, इसी के अंदर हम चेंजेस करेंगे। चेंजेस कैसे करेंगे, अब ये हमारा ये एवरो, ये हमारा स्कीमा था, इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से देखो ये जो कैटेगरी आईडी है, इधर पे डिपार्टमेंट आईडी है, उसके बाद नेम है, इसके अंदर एक और कॉलम मैं ऐड कर देता हूँ। ये जो इतनी लाइंस है इसको इधर पे पेस्ट कर देता हूँ। ये यहाँ पे सेम हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा नाम है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। अब कैटेगरी जो है उसके बाद में मैं कॉलम का नाम दे देता हूँ न्यू, एक न्यू करके कॉलम का नाम दे रहा हूँ और इसमें मैं इसका डेटा टाइप दे रहा हूँ इंटीज़र, इंट दे देता हूँ। और ये इंटीज़र का जो केवल टाइप है वो हमेशा 4 है, क्योंकि ये जो इंटीज़र वैल्यू उसकी 4 है और ये जो स्ट्रिंग वैल्यू उसकी 12 है, इसलिए इसका इंट ले लेता हूँ। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद में ये जो हमारा कैटेगरीज डॉट avsc फाइल है उसको हम रिप्लेस कर देंगे जो हमारा अभी का जो फाइल है। ये -f करके कमांड देंगे तो ये फोर्सफुली पूरा जो फाइल था उसको चेंज कर देगा। स्कीमा के अंदर ऑलरेडी ये फाइल है कैटेगरीज डॉट avsc, तो -f कमांड डालने के बाद वो जो ऑलरेडी फाइल है उसको डिलीट करके नई फाइल से वो रिप्लेस कर देगा। तो ये रिप्लेस हो गया है। अभी मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखो एक नया कॉलम ऐड हो गया न्यू करके, जिसका डेटा टाइप है इंट और डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है। तो अभी मैंने जो टेबल के ऊपर परफॉर्म किया है अलग से जो नया टास्क, तो उससे अगर हम जब हाइव में जाके चेक करेंगे तो उसके अंदर ये डेटा अभी एरर देगा, क्योंकि हमने जो डेटा दिया है उसमें ऑलरेडी पूरे डेटा भरे हुए हैं और जो 4th कॉलम हमने न्यू करके ऐड किया उसके अंदर कोई डेटा नहीं है, तो ये एरर बताएगा। एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखो नल करके हमने यहाँ पे नल का ऑप्शन दे दिया है। हाँ, यहाँ पे नल दिया इसलिए वो नल की वैल्यू दे रहा है डिफ़ॉल्ट नल। अगर यहाँ पे 1 या कोई नया डेटा ऐड करना है तो उसके लिए आप ऐड करके नया जो भी वैल्यू डालना है वो डाल सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे 1, 2 या जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक और देखो नया कॉलम ऐड हो चुका है इधर पे नल। और यहाँ से ही अगर आपको कोई भी कॉलम निकालना है तो यहाँ से ये जो एक कॉलम का जो इतना डेटा है वो निकाल देंगे तो कॉलम, फिर उसके बाद सेव करके स्कीमा का जो जिस फोल्डर में हमने स्कीमा को सेव किया है कैटेगरीज डॉट avsc, उसको रिप्लेस करके फिर सेव करके हाइव से हम उसको जो भी प्रैक्टिकल्स है उससे पता चल जाएगा कि जो उसकी स्कीमा है टेबल का इन्फॉर्मेशन वो चेंज हो चुका है। थैंक यू।